हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके इस आईटी हैंड चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज पाइथन की ट्यूटोरियल लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है वो लिस्ट क्लास टाइप सीखना है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से सीक्वेंस क्लास टाइप के अंतर्गत 4 प्रकार के सब क्लास टाइप आते हैं, जिसमें लिस्ट क्लास टाइप, टपल क्लास टाइप, स्ट्रिंग क्लास टाइप और रेंज क्लास टाइप, ये 4 प्रकार के सब क्लास टाइप हुआ करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग को जो सीखना है वो लिस्ट क्लास टाइप को सीखना है। मैं आपको इस लेक्चर में आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे जेन्युइन कुछ बात करना चाहूंगा। क्या लिस्ट आपने इससे पहले कभी भी अपने प्रीवियस लाइफ में सुना है? कभी भी लिस्ट वर्ड से प्रोनाउंसिएशन आपके दिमाग में है? लिस्ट माने क्या? तो लिस्ट का तात्पर्य सूची से होता है। सूची माने ग्रुप। आपने कभी भी अपने लाइफ में कोई सामान की खरीदारी करते समय या क्रिकेट मैच में टीम बनाते समय ध्यान दिया होगा, हमने एक सूची तैयार किया था। क्रिकेट मैच की बात करें तो उसमें जो 11 प्लेयर के नाम लिखते थे आप, उस 11 प्लेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 हम एक पेज में उनको एक जगह एकत्रित करते थे, संग्रहित करते थे, और वो एक सूची में ही 11 लोगों का नाम एक जगह में पास कर देता था। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यही आपने अपने जीवन में और खरीदारी करते समय अगर कहीं यूज किया होगा। आपको सामान की खरीदारी करना होता है। अक्सर जब बड़े फंक्शन के लिए आप सामान खरीदारी करने की बात करते हैं तो उसके लिए एक सूची तैयार करते हैं, और वो सूची आप ले जाके किसी शॉपकीपर को दे देते हैं, एक बार देते हैं, और एक बार के बदले में आपको 1000 सामान मिल जाता है। फायदा क्या हुआ? आपको 1000 बार बताना नहीं पड़ा। आपके एक बार बताने से कि भैया ये सामान है, निकाल दीजिए, और वो शॉपकीपर आपको सभी सामानों को लिस्ट से एक एक आइटम निकाल कर कलेक्ट कर देता है। आपका ये कंसेप्ट जरूर आपके साथ कहीं न कहीं अतीत में होगा। अगर आपको लर्न है तो आज की क्लास डेफिनेटली आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि बस वही क्लास है। समय बदला, चीजें ऑफलाइन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन में आना शुरू हुई, तो यहां भी सूची बना। अब सूची के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं जैसे रोल नंबर हुआ, तो एक कलेक्शन में सभी रोल नंबर को मैंने रख लिया, पास कर दिया। अगर कोई बैंक का अकाउंट होल्डर होगा तो उसके पास भी एक सूची होती है बैंक के पास, उन सभी कस्टमर के नाम या उनके अकाउंट नंबर एक जगह में एकत्रित किए होते हैं। बस वही कंसेप्ट आप समझिए कि हम सूची यहां भी पढ़ने चल रहे हैं। ये तो रही अलग से बात जो आप टेक्निकल टर्म नहीं सीख रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब आ जाइए, उस एग्जांपल से बाहर निकल के आइए। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं जो आज का क्लास है, लिस्ट क्लास टाइप। वो कंसेप्ट बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको दिमाग में थोड़ी सी बात डाली। लिस्ट क्लास टाइप का काम भी ठीक इसी तरह होगा। सबसे पहले बता दूं व्हाई वी आर यूज्ड टू लिस्ट, क्या जरूरत पड़ गई लिस्ट की। तो हमने पिछले लेक्चर में सीक्वेंस क्लास में इस बात का डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार आए हैं वीडियो लेक्चर में तो मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूंगा कि जब हम अलग अलग प्रकार की वैल्यू या एक ही प्रकार की वैल्यू एक ही नाम से आइडेंटिफाइड करना चाहें, एक ही ऑब्जेक्ट नेम से उसको एक्सेस करना चाहें, तो फिर हमें जरूरत पड़ जाती है लिस्ट की। आप जब भी कोई सामान लेने जाते होंगे तो कहते हैं भैया लिस्ट ले लीजिए, सामान निकाल लीजिए। जबकि सामान उसमें 1000 अलग अलग आइटम्स थे, लेकिन आपने 1000 के नाम नहीं बताए। आपने भैया लीजिए लिस्ट ले लीजिए, इसमें सामान ले लीजिए। और शॉपकीपर उस लेता तो एक चीज है, देता आपको 1000 चीज है। क्यों? क्योंकि उस लिस्ट का मतलब ही कलेक्शन था। यहां भी कलेक्शन ही है। लिस्ट को इसीलिए कलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आप लिस्ट पढ़ रहे हैं या कलेक्शन पढ़ रहे हैं, दोनों एक जैसी चीज है। फायदा यह आपको होना है कि आप जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया करते थे, ऑब्जेक्ट तो यहां भी बनेगा उतना अलग अलग, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के नेम बनाया करते थे हैंडल करने के लिए, वो आपको नहीं बनाना पड़ेगा। जगह तो उतना ही बनेगा।
आप 5 सामान में कहता मुझे ये सामान नंबर 1, सामान नंबर 2, सामान नंबर 3, सामान नंबर 4, सामान नंबर 5 देता तो फिर भी वो 5 सामान था, लेकिन अब हमें 5 सामान का नाम नहीं बताना पड़ा, एक लिस्ट मैंने पास कर दिया, 5 सामान मिल गए। ऐसा नहीं गिनती में सामान की आप काउंट करके बोलोगे तब भी नंबर ऑफ 5 आइटम्स ही आपको शॉपकीपर से मिलेंगे, और आप एक लिस्ट दे दो तब भी 5 ही मिलते हैं। तो आइटम में कमी नहीं मिली, लोकेशन में कोई कमी नहीं होगी, बस एक नाम में कमी हो जाएगी। आपको जो प्रत्येक वैल्यू के लिए अलग अलग आइडेंटिफायर देने पड़ते थे, ऑब्जेक्ट नेम देने पड़ते थे, वो ऑब्जेक्ट नेम मात्र एक देने पड़ेंगे, वैल्यू आप मल्टीपल उसी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। बस ये आइडिया होगा। बस तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया। आइए मैं अपनी बातों को इसी लाइन के साथ जोड़ता चलूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे लेवल की ये क्लास है और यहीं से शुरू होती है आपके समझ की तैयारी, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो आप डाटा टाइप पढ़ने जा रहे हो, लिस्ट डाटा टाइप एकदम न्यूएस्ट है। आपने पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा तो होगा, आपने डाटा टाइप में इंट कहीं ना कहीं सुना रहा होगा, आपने फ्लोट सुना रहा होगा, आपने कंप्लेक्स भी सुना रहा होगा, लेकिन लिस्ट आपने नहीं सुना था। आपके लिए बिल्कुल न्यूएस्ट है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये भी उसी तरह से सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं प्री राइट ऑन द कंटेंट्स। लिस्ट क्लास टाइप आज का टॉपिक है। ये फिगर आपको दिख रहा है लेकिन अभी देखना नहीं है, नीचे आ जाइए। लिस्ट इज अ सब क्लास टाइप ऑफ सीक्वेंस क्लास टाइप। पहली बात तो ये क्लियर करिए कि हम लोगों ने ठीक इससे पहले लेक्चर पढ़ा था सीक्वेंस क्लास, तो सीक्वेंस क्लास से ही बिलोंग करता है या सब क्लास। ये सीक्वेंस क्लास का ही एक क्लास नेम है। लिस्ट इज अ सब क्लास माने क्लास के अंदर का क्लास है। कहा तो सीक्वेंस जाता है लेकिन उसे हम लोग सब क्लास कह रहे हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, सीक्वेंस क्लास टाइप हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आपका जो कंपाइलर होता है वो सीक्वेंस क्लास कभी आपको नहीं रिटर्न करेगा। ध्यान रखना, है हमारे आपकी बात की बात है। वो केवल जानता है कि कौन है, क्योंकि आपको यह बात जानने के लिए उससे भी ज्यादा आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कंपाइलर से ज्यादा आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि कंपाइलर को मात्र अपनी दुनिया समझ में आती है, आपको कंपाइलर भी समझ में आना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे कोई आम व्यक्ति जब किसी जेंडर को देखेगा तो केवल मेल देखेगा या फीमेल देखेगा या फीमेल देखेगा, लेकिन उससे भी बड़ा चिंतक आदमी, बड़ा समझदार आदमी उसको वो नहीं देखता है। मेल को मेल, फीमेल को फीमेल और फीमेल को फीमेल ना देखकर उसे मानव देखता है। मतलब उससे भी ऊपर की सोच होनी चाहिए। तो सीक्वेंस क्लास कहीं भी कंपाइलर नहीं रिटर्न करेगा। ध्यान रखना, इस बात को क्लियर कर दूं। नहीं आप आशा करें कि मुझे कभी न कभी वो सीक्वेंस क्लास बोलेगा, रिटर्न करेगा कंपाइलर, कभी न कभी देखिएगा नहीं। जब भी आपको बोला जाएगा लिस्ट क्लास बोला जाएगा। साधारणतया कोई व्यक्ति या कोई भी कंपाइलर मशीन वो इस बात को सीधे सीधे सीक्वेंस क्लास टाइप ना कह के उसे उसके जेन्युइन से जानेगा। तो लिस्ट क्लास कंपाइलर रिटर्न करता है, सीक्वेंस क्लास आपको कभी दिखेगा नहीं। इस बात को मैं चर्चा कर दूं, नहीं आप कंफ्यूज रहे आगे चल के, बहुत दिन तक आगे चल रहा हूं। इसके अंदर का ये चीज होता है, ये नहीं होता है। जैसे बताइए, आपने कभी मानव को देखा है क्या? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मानव एक केवल शब्द है, कंसेप्ट है। आपने देखा होगा तो या तो मेल को देखा होगा या तो फीमेल को या तो फीमेल को, उन्हें मानव कहते हैं। मानव तो कहीं है ही नहीं, लेकिन कहे मानव ही जाते हैं। एग्जैक्टली थोड़ा समझ आपको क्लियर होनी चाहिए इस तरह से। उसी तरह से सीक्वेंस क्लास है नहीं कहीं, लेकिन सीक्वेंस क्लास माना जाता है। उसके अंदर का माना जाता है कौन? लिस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब ऑफिशियल टर्म नहीं है सीक्वेंस क्लास टाइप। ऑफिशियल टर्म जो है, टर्म का मीनिंग होता है शब्द, मतलब वर्ड। ऑफिशियल वर्ड जो है वो लिस्ट है। चले आगे चले। और पीबीएम हमारा या पाइथन ऑफिशियल टर्म को एक्सप्लेन करता है, आपके वैसे टर्म को, कंसेप्चुअल को नहीं करता है। आगे लाइन समझिए, फिर से इस लाइन सुनिएगा। लिस्ट इज अ सब क्लास टाइप ऑफ सीक्वेंस क्लास टाइप। ये सीक्वेंस क्लास टाइप का एक टाइप है। दूसरी लाइन, इट इज आल्सो कॉल्ड टू प्री डिफाइंड क्लास टाइप ऑफ पाइथन।
यह पाइथन का पहले से बना बनाया। प्री डिफाइंड क्लास मतलब हमने बताया था आपको, क्लास दो प्रकार की होती, पहले से बनी बनाई होंगी और एक यूजर डिफाइंड होगी। तो ये भी क्लास पहले से बनी बनाई है, ऐसा नहीं कि ये आप बनाएंगे, ये पहले से बनी बनाई है। हमें जैसे पता चला है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ऐसे समझकर इसके साथ प्रोग्रामिंग स्किल्स अपनी करेंगे, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका यूज करेंगे। जैसे कि आपने प्राइमरी डाटा टाइप का उपयोग अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए करोगे, वैसे भविष्य में सीक्वेंस क्लास टाइप की मदद से भी हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी जरूरत समझेंगे और करेंगे। ठीक है, आगे चलें। इट्स अलाउ, सॉरी ये वाला लाइन सुनिए, इट इज आल्सो कॉल्ड टू प्री डिफाइंड क्लास टाइप ऑफ पाइथन। या पाइथन का प्री डिफाइंड क्लास टाइप है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सीक्वेंस। ठीक है, फिर सुन लो, सीक्वेंस क्लास ऑफिशियल टर्म नहीं है, वो आपको लिस्ट क्लास ही बोला जाएगा जब भी बताएगा। आगे चलिए। इट्स अलाउड टू स्टोर होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस, दो टर्म है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है। लिस्ट, जरा ध्यान सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई भी सूची क्या यह कहती है कि मुझे एक जैसी ही वैल्यू रखो? मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। कोई लिस्ट आप परचेज करने गए सामान, तो क्या सामान में आप पेंसिल, क्या मार्कर, क्या किताब के साथ में केला, आम, कंप्यूटर और तरह तरह की चीज नहीं ऐड कर सकते? कर सकते हैं। सूची का मतलब ऐसा नहीं होता कि एक जातीय आइटम्स का कलेक्शन होगा। सर सूची बना रही है तो फल ही फल बनाइए। जब आप खरीदारी करने जाते होंगे तो क्या वो एक तरह की सामान होते हैं? क्या अलग अलग तरह के सामान होते हैं, लेकिन एक ही सूची में रखे रहते हैं। एग्जैक्टली यहां भी यही रूल है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक सूची के अंतर्गत सम जातीय आइटम्स का कलेक्शन नहीं हो सकता है। आप ऐसा लिस्ट बनाए होंगे या बना सकते हैं जिसमें केवल फलों का नाम रहे। एक दूसरी सूची में आप दूसरे चीज का कलेक्शन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कर नहीं सकते हैं। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जाति का कलेक्शन नहीं हो सकता है, वैसे मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हैं। आप डिसिमिलर टाइप के आइटम्स को एक जगह रख सकते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर। हेट्रोजीनियस और हेमोजीनियस का मतलब होता है, होमोजीनियस माने एक जाति है, एक जैसी। जैसे फल में बहुत सारे फल हों लेकिन फूल नहीं ऐड कर पाए। फूल अलग हैं, फल अलग हैं, पेड़ अलग हैं, चिड़िया हैं, हम हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं ना। ठीक उसी तरह से आइटम्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले डाटा टाइप पढ़ चुके हैं। इंट हो सकता है, फ्लोट कांस्टेंट हो सकता है, वो बूल क्लास का कांस्टेंट हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स क्लास का कांस्टेंट हो सकता है लिस्ट के अंदर। या मैं ये नहीं कह रहा हूं चारों का मिक्सअप करना ही जरूरी लिस्ट में। आप इंट का 1 2 3 4 5 ऐसा कलेक्शन कर सकते हैं, या 3.5 3.6 3.15 19.15 ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग टाइप का कलेक्शन कर सकते हैं, या सबका मिक्सअप कर सकते हैं। चलिए मैं इसके लिए आपको एक्सप्लेन करूंगा जब और डीप में जाऊंगा। अभी मुझे जरूरत पड़ेगी शायद एक बोर्ड पे और एक्सप्लेन करने को, क्योंकि कंटेंट बड़े हैं, इसलिए हम लोग इस बोर्ड के एक लेक्चर्स नहीं कंप्लीट करेंगे, इसी तरह फिर से राइट करना पड़ेगा समझाने के लिए। चले, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्लास। फिर से देखिएगा, मैं इधर से खड़ा हो जाऊं जिससे समझ में आए आपको। इट्स अलाउड टू स्टोर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये क्या करता है? अनुमति प्रदान करता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक जाति या विषम जातीय कांस्टेंट वैल्यू। सर कौन होते हैं हेट्रोजीनियस कांस्टेंट वैल्यू? आपने पढ़ा होगा, इंट कांस्टेंट वैल्यू अलग होते हैं, फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू जिसमें दशमलव लगे होते हैं, बूल क्लास कांस्टेंट वैल्यू में ट्रू फॉल्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट वैल्यू। आई होप आपने पिछले का लेक्चर देखा होगा, पिछली वीडियोज में, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हेट्रोजीनियस कांस्टेंट वैल्यू ऐसा भी हो सकता है और होमोजीनियस हो सकता है। एंड ना लग के मैं और लगा दूं, ये भी हो सकता है और इस तरह का भी हो सकता है। कोई बाउंड्री नहीं लिस्ट में कि वो एक ही जाति का होगा, या ये भी बाउंड्री नहीं कि वो विषम जाति का नहीं हो सकता है। एज यू विश स्टोर द वैल्यू इन द लिस्ट। चले डिफरेंट क्लास, फिर से इस लाइन को मैं समझा दूं। इट्स अलाउड टू स्टोर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्लास। अलग अलग क्लास के हेट्रोजीनियस
अलग अलग क्लास के हेटेरोजेनियस होंगे, इंड क्लास, फ्लोट क्लास, बूल क्लास, आप इन सब को भी एक ही जगह स्टोर कर सकते हो, एक ही नाम। आगे, सो दैट इज कॉल टू कलेक्शन, इसीलिए तो इसका नाम क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, या कंटेनर कहते हैं, या फिर कंपाउंड क्लास टाइप कहते हैं। मतलब अभी तक हमने जो लिस्ट देखा था, लिस्ट को कोई चाहे तो कंटेनर बुला ले तब भी लिस्ट सुन जाएगा, समझ जाएगा, अच्छा मुझे कह रहे हो, कंटेनर कह दे, कलेक्शन कह दे, कंपाउंड क्लास भी कह सकता है। कंपाउंड क्लास इसीलिए कहा जा रहा है, इसमें एक से ज्यादा तरह के वैल्यूज को, अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो आई होप अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कलेक्शन किसको कहते हैं, तो लिस्ट को। कंटेनर भी लिस्ट का एक नाम है, कंपाउंड क्लास टाइप, चाहे हम लोग से कंटेनर क्लास टाइप कहें, चाहे कलेक्शन क्लास टाइप कहें, चाहे कंपाउंड क्लास टाइप कहें। सी तीनों याद रखिएगा, इन तीनों सी से जाना जाता है। और अगर साउंड की बात करो तो सीक्वेंस क्लास भी कहते हैं। तो आपको दिमाग में ये बात रखना है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये कंफर्म कर रखें। क्यों कहते हैं, इसका जवाब भी आगे दिया गया। व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड टू कंपाउंड क्लास टाइप, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम टू यू। आपसे पूछा जा सकता है कि कंपाउंड क्लास टाइप क्यों कहते हैं, तो आप एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज दे आर कंटेन द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कांस्टेंट वैल्यू, सो दैट इज कॉल्ड टू कंपाउंड क्लास टाइप। यही आप कंटेनर के लिए कह दीजिएगा और इसे कलेक्शन के लिए कह दीजिएगा। कंटेनर का मतलब होता है जो चीजों को रखे। कंटेनर गाड़ी देखा होगा आपने, गाड़ियों का जो बड़ा बड़ा कंटेनर होता है वो गाड़ियों को ही रखता है। तो कुल मिला के कंटेनर का मतलब रखने वाला, कंटेन करने वाला। कलेक्शन का मतलब भी होता है ग्रुप ऑफ, ग्रुप से मतलब होता है। और सब साइनोनिम जैसे लग रहे होंगे आपको, बहुत इजी तरीके से इसका नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूं इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई वर्ड हो जिससे मैच करता हो और आप रख दीजिए, और आपका भी मान्य होगा, आने वाले टाइम में वो मान्यता प्राप्त हो जाए। सोचकर आप रख सकते हैं जिस तरह समझ में आए। अब जैसे जैसे जिस लोगों को जो समझ में आए नाम दे दिया तो इसका नाम हो गया। वैसे आपको भी अगर लग रहा है तो कमेंट करिए कि मैं एक नाम और दे दूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दे सकते हैं अगर वो उसके साथ में मैच किया तो। ठीक है, आगे चलिए। इट इज आल्सो कॉल्ड टू डाटा स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो कॉल्ड टू डाटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। यह एक डाटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन का। आई होप आपको डाटा स्ट्रक्चर टर्म के बारे में नहीं आइडिया होगा, तो मैं अभी 1 मिनट के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं तब आगे बढ़ूं। डाटा स्ट्रक्चर माने क्या? डाटा स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा खाका, एक ऐसा पहले से तैयार किया गया जगह जहां पर डाटा जाए और स्टोर हो जाए, पहले से ही व्यवस्थित रहे वो जगह, उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर। डाटा के लिए पहले से ही जगह बना रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी वेयर स्टोर डाटा इन सीक्वेंस, जहां डाटा क्रमागत रखा जाता है, क्रम से रखा जाता है। और जब आप डाटा स्ट्रक्चर टर्म यूज कर लेते हो तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं डाटा स्ट्रक्चर। भाई पहला रूल्स रेगुलेशन क्रम से रखना होगा, दूसरा कि उनको किस तरह से जब आप वैल्यूज में निकालेंगे रखेंगे तो उनकी शिफ्टिंग कैसे होगी, तमाम बातें होती हैं। डाटा स्ट्रक्चर एक बड़ा सब्जेक्ट है और वो अलग सब्जेक्ट भी है। जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, वैसे डाटा स्ट्रक्चर इज अ टर्म एंड आल्सो द मॉड्यूल ऑफ द कंप्यूटर साइंस। बस आपको लेकिन हालांकि यहां तक इतना ही समझना था, डाटा स्ट्रक्चर एज लाइक ऑफ रजिस्टर ऑफ टीचर्स। टीचर जो रजिस्टर होता है ना, देखो उसमें पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बने होते हैं, नेम के नेम रख दिया, उनका अटेंडेंस सेट कर रहे हैं, वही अब स्ट्रक्चर है। ऐसा ही समझ सकते हैं अभी जिस लेवल पे अभी आप हैं। चलो आगे टॉपिक चलते हैं हम लोग। और अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा, सीएस के स्टूडेंट होंगे, तो डाटा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बात आ गई होगी। इट इज आल्सो कॉल्ड टू डाटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन, इसे पाइथन का डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। वेयर डाटा विल बी स्टोर्ड, जहां पर डाटा स्टोर्ड होंगी इन सीक्वेंस ऑर्डर, एक क्रम से, इसीलिए इसका नाम हो गया डाटा स्ट्रक्चर। और मैं एक एग्जांपल बताने के लिए बताया हूं, हालांकि लाइन पे यह बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो एक स्ट्रक्चर पहले से बन तैयार हुआ है, ये डाटा स्ट्रक्चर है। भविष्य में इसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे, कैसे बना जगह उसके बारे में आपको डीप में बताऊंगा। आगे चले हम लोग। इट इज आल्सो कॉल्ड टू म्यूटेबल क्लास टाइप। आई होप म्यूटेबल और इम्यूटेबल आप पहले से ही जान रखे होंगे, समझते होंगे। फिर भी मैं बता दूं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो
म्यूटेबल इन द सेंस आप प्लेस नहीं बदलेगा जब तक कि नया वेरिएबल नेम नहीं आएगा। प्लेस ना बदले, अब ये जो वेरिएबल नेम नहीं है उसको कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको भूल जाइए। फिर से एक लाइन सुनिए, मैं सीधी बात कर दूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्लेस नहीं एलोकेट हो, वैल्यू बार बार उसी पे री एलोकेट हो। वैल्यू इज री एलोकेट ऑन अ सेम प्लेस। मेरे साथ साथ बोल दीजिए प्लीज एक बार, वैल्यू इज री एलोकेट ऑन अ सेम प्लेस। एक ही जगह पर वैल्यू बार बार बदले, जगह ना बदले, इसे म्यूटेबल कहते हैं। और ऐसा कोई प्लेस जहां पर वैल्यू बदले तो नई जगह भी बदले, उसे इम्यूटेबल कहते हैं। हालांकि हमारा जो आज का टॉपिक है इसने म्यूटेबल की बात की है, तो पहले म्यूटेबल का मतलब समझते हैं। और म्यूटेबल का मीनिंग होता है चेंजेबल, मतलब एक बार आपने उस प्लेस पर कोई लिस्ट में वैल्यू दे दिया तो चेंज कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल मैंने लेके चला था कि यदि आपने अपने लिस्ट में, सूची में कोई नाम है और आप कहते हैं, सामान निकलवा रहे होते हैं या आप ले रहे होते हैं, उसी समय घर से कॉल आता है कि दिस इज अवेलेबल, यह अवेलेबल है, आप नहीं लीजिएगा, तो आप कहते हो भैया ऐसा करो, इसे काट दो, इसके रिप्लेस में इसको लिख दो। आप कहते हो सर ये देखो चीनी ऑलरेडी मेरे पास है ना, आप चीनी के स्थान पे आप एक कोई भी चीज दे दो, आप रिप्लेस कर देते हो। तो देखो क्या वो लिस्ट बदली क्या आपने ना, लिस्ट वही है लेकिन आपने आइटम काट के उसी जगह दूसरा आइटम दे दिया। शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा म्यूटेबल का मतलब क्या। लिस्ट नहीं बदली लेकिन आइटम बदल गया, इस तरह की कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल। और लिस्ट में आप अच्छे से जानते हो। चल, ये लिस्ट में नहीं, उस लिस्ट में जो मैंने भी बताया, किस लिस्ट में, जो एग्जांपल दे रहा था जेन्युइन रियल लाइफ का, उस तरह लिस्ट में आपने देखा होगा इसको। आगे चले, इट इज आल्सो कॉल्ड टू म्यूटेबल क्लास टाइप। ध्यान रखना, इसका एक और नाम पता चल गया, इसे कलेक्शन क्लास टाइप, कंटेनर क्लास टाइप, कंपाउंड क्लास टाइप, सीक्वेंस क्लास टाइप, लिस्ट क्लास टाइप के साथ एक नाम और ऐड हो गया, म्यूटेबल क्लास टाइप। ये म्यूटेबल नेचर का होता है। नेचर समझ रहे हैं, चूंकि ये कोई चीज नहीं, दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ नॉट एनीथिंग। यह कंसेप्ट है कि प्लेस नहीं बदलेगी लेकिन वैल्यू बदलेगी, इस नेचर को कहते हैं म्यूटेबल, इसीलिए इसको म्यूटेबल क्लास कहा जा रहा है। रीजन पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड टू म्यूटेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल। मोस्टली बच्चे नहीं बता पाते हैं, लेकिन आई होप अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आपने अच्छे से कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं तो आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर आप इससे संबंधित होगा एक्सप्लेन कर पाएंगे। चूंकि मैं रीजंस भी एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट कॉल्ड। हर चीज को मैंने रीजन बताया, इसको अभी मैंने रीजन बता दिया। चले, और शायद इसी को कहते हैं डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो डिफर रहेंगे, डेफिनेटली यू हैव द सक्सेस इन फ्यूचर टाइम। आगे चलें, इट इज आल्सो कॉल्ड टू म्यूटेबल क्लास टाइप बिकॉज, क्योंकि वी कैन चेंज, हम लोग बदल सकते हैं द वैल्यू को ऑफ लिस्ट ऑन सेम प्लेस। उसी जगह पर, ये देखिए उसी जगह पर हम वैल्यू को बार बार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब अपने लिस्ट में से, सूची में से आपने सूची नहीं बदला, उसका नाम काट के दूसरा चीज लिख दिया, उसका नाम काट के दूसरा चीज, दैट्स इट। अब आपको मैं एक टर्म यूज किया हूं वैल्यू, आपका कंसेप्ट नहीं बन पा रहा होगा सर बार बार वैल्यू कहां बोल रहे हैं, मैं कहां देखूं, क्योंकि जब शब्द जाते हैं ना तो आप देखते हैं, आई नो दैट। कोई भी अगर सुन रहा होता अच्छे से तो उसको चाहिए चित्र, समझ के लिए मुझे चाहिए एक पिक्चर या फिर क्लिप, तो आपको मिल नहीं रहा होगा, केवल इस शब्द सुनाई दे रहा होगा। आप इमेजिन में कुछ करें, उससे पहले एक्सप्लेन करूं। यहां पर मैंने देखिए एक ब्लॉक बनाया है, मैंने वैल्यू लिखा है, दूसरे वाले ब्लॉक में एलिमेंट लिखा है, तीसरे वाले मैंने आइटम लिखा है। ये तीनों के तीनों चाहे जो आप यूज करो, मैंने इसलिए तीन अलग अलग ब्लॉक लिख दिया कि इसी वैल्यू को हम लोग एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसी एलिमेंट को आइटम कह सकते हैं, आइटम को ही एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट को ही वैल्यू कह सकते हैं। आपको जो पसंद हो वो कहें, हम बार बार से वैल्यू कह रहे हैं। अगर आप हमसे जानना चाहेंगे सर क्या जेन्युइन क्या कहें जिससे कंफ्यूजन न क्रिएट हो, तो मैं कहूंगा कि हम लोगों ने वैल्यू ऑलरेडी बहुत पहले बोल रखा था,
तो हम लोग वैल्यू बोलने इसलिए कि वो कंसेप्ट से आपको बात समझ में आए। लेकिन जब हम पढ़ लेंगे लिस्ट तो हम इसको एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि वैल्यू और एलिमेंट में थोड़ा सा अंतर आपको डिफरेंशिएट रहे, तभी आपको लिस्ट याद आएगा और पुरानी चीजें प्री डिफाइंड डाटा टाइप वाला थोड़ा सा रिकॉल नहीं होगा। चले कोई बात नहीं, चाहे जो बोले, जब यहां मैं वैल्यू बोल रहा हूं चाहे आप एलिमेंट समझिए चाहे आप आइटम समझिए, क्योंकि आपने अगर कहीं ना कहीं से इससे पहले पढ़ रखा होगा तो एलिमेंट आप कुछ और समझ रहे होगे, वैल्यू कुछ और समझ रहे होगे। तो मैं क्लियर कर दिया कि आप इसे चाहे जिस नाम से प्रोनाउंसिएट करें। आगे देखिए, फिर से इस लाइन को बताऊंगा, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इट इज आल्सो कॉल्ड टू म्यूटेबल क्लास टाइप बिकॉज वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑन सेम प्लेस। उसी एक लोकेशन पर आप वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, आपको जगह बदलने की जरूरत नहीं। ठीक है, जगह बदलेगी कब? जो आप नेचर जानते हैं। जब आप रिसाइज करेंगे ज्यादा बड़ी वैल्यू, जब आप वैल्यू को डिलीट करोगे या वैल्यू को ऐड करोगे उसमें दूसरी एक्स्ट्रा, तो नई जगह लोकेट हो जाएगा। वो टेक्निकल बात है, मैं आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। चले, इट इज आल्सो कॉल्ड टू डायनेमिक क्लास टाइप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक क्लास टाइप कहते हैं। डायनेमिक क्लास टाइप किसे कहते हैं? ऐसी क्लास टाइप जिसकी मदद से बने हुए लोकेशन को हम लोग क्या करें? रिसाइज करते हैं। अब आप यहां कंफ्यूज होना आपका तय है। डायनेमिक क्लास टाइप का तो हमारा क्या होता है? डायनेमिक क्लास टाइप का तो हमारा पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सर ये डायनेमिक क्या कह रहा है? यहां पे डायनेमिक का मतलब केवल इतना समझिएगा कि हम बनी हुई लिस्ट को बड़ी कर सकते हैं और छोटी कर सकते हैं। और जब भी आप बड़ी और छोटी करेंगे, आपको याद होगा डायनेमिक का नेचर होता है तत्कालिक नया जगह बनेगा। तो याद रखिए, जब भी लिस्ट में कम और ज्यादा वैल्यू करोगे उसका एड्रेस कभी भी सेम नहीं रहेगा। ये टेक्निकल बातें हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। बस आप ऐसे समझिए, यहाँ डायनेमिक शब्द का यूज इसलिए कह दिया गया है। हम यहाँ डायनेमिक क्लास टाइप ना कह के, वैसे तो पूरा का पूरा पाइथन का डायनेमिक नेचर का होता है, मैं इसमें क्या बताऊं, डायनेमिक नेचर तो होता ही है। हम इसे डायनेमिक क्लास टाइप क्या कहते हैं? डायनेमिक नेचर कहें आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसके अकॉर्डिंग? मेमोरी एलोकेशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं डायनेमिक की बात। ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। बिकॉज वी कैन रिसाइज। रिसाइज मतलब होता है लिस्ट में आपने 4-5 नाम और कर दिया, जो सूची लेके गए थे या सामान खरीदने के लिए, उसमें 4-5 चीजें और ऐड करके स्टेपलर करके उसको बड़ी कर दिया आपने, तो आपकी लिस्ट 2 हो गई। आप उसमें से आधा फाड़ कर निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सर लिस्ट छोटी हो गई। तो वी कैन रिसाइज द लिस्ट ऑब्जेक्ट। आप अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कम और ज्यादा करके लिस्ट के ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जब आप रिसाइज करोगे तो उसका मेमोरी लोकेशन और मेमोरी एड्रेस दोनों चेंज हो जाएगा। ये टेक्निकल बातें हम आगे प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में जिक्र करूंगा। अभी थ्योरी आगे देखें। द ईच डाटा वैल्यू, ईच डाटा वैल्यू में कहूं तो चाहे एलिमेंट कह दो, चाहे वैल्यू कह दो, चाहे आइटम कह दो। द ईच एलिमेंट वैल्यू, द ईच डाटा वैल्यू या द ईच डाटा एलिमेंट या द ईच डाटा आइटम, इस वैल्यू को हम एलिमेंट या आइटम के नाम से भी बता सकते हैं। विल बी स्टोर्ड, स्टोर्ड होगी ऑन प्रॉपर सब प्लेस, अपने सब प्लेस पर। सब प्लेस में क्या कर रहा हूं, क्योंकि इसमें प्लेस ही नहीं बनेगा, प्लेस के पार्टीशन भी होंगे, इसलिए मैं सब प्लेस कह रहा हूं। प्लेस में भी प्लेस है। जैसे आपने क्या किया, आपने 5 भाई हो, 5 भाई के लिए आपने एक जगह लोकेट कर लिया और उसमें 5 पार्टीशन कर दिया, तो प्लेस में सब प्लेस हो गए ना। ये जगह में भी आपने पार्टीशन कर दिया, सब प्लेस। जैसे आपको ऐसा समझ सकते हैं, रैम इज अ प्लेस बट हीप एंड स्टैक, हीप स्टैक क्या हो गया, सब प्लेस हो गए रैम के। वैसे आप यहां समझ सकते हैं, यहां भी पार्टीशन होगा। आगे, द ईच डाटा वैल्यू विल बी स्टोर्ड ऑन प्रॉपर सब प्लेस इन एन ऑर्डर, अपने ऑर्डर में इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। इस बात को समझने के लिए यहां समझिए, ये देखिए एक प्लेस तो पूरा ये है, यहां से लेके यहां तक, ये एक बिग प्लेस है, लेकिन मैं आपने क्या कर रखा है, पार्टीशन कर दिया, 1 2 3 4, दिस इज अ सब प्लेस, दिस इज अ सब प्लेस,
दिस इज अ सब प्लेस, दिस इज अ सब प्लेस और दिस इज अ प्लेस। ये पूरा का पूरा प्लेस हुआ और ये सब क्या हुए, उसके सब प्लेस हुए। और प्रत्येक प्लेस का अपना एक आइडेंटिफाइड नंबर है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। यहां पे सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू ऑर्डर्ड क्लास, इसे ऑर्डर्ड क्लास भी कहते हैं। कितने नाम आपने देखे कि हम लोग सीक्वेंस के कहते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित बातें और हैं, आप यहां तक बात समझ में आया होगा आपको। मैं आपको ले चल रहा हूं इसी के बाद की कुछ कंटेंट्स हैं इससे संबंधित, पहले मुझे रफ करना पड़ेगा। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। अब हम इसी के आगे की बात करना चाहता हूं इसी लेक्चर में। तो आपने देखा कि लिस्ट में एक अगली लाइन जो एक्सप्लेन करना है, हमें समझाना है, द इंडेक्स नंबर इज वेरी हेल्पफुल फॉर सर्चिंग वैल्यू। हम सीक्वेंस में जब वैल्यू रखते हैं और उनके प्रत्येक सीक्वेंस की वैल्यू का अपना एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है जिसे इंडेक्स कहते हैं, तो उस इंडेक्स की मदद से द इंडेक्स नंबर इज वेरी हेल्पफुल फॉर, किसके लिए मददगार है, सर्चिंग वैल्यू, आपकी वैल्यू सर्च करने के लिए इन लिस्ट। जब लिस्ट आप कंप्लीट हो जाएगी, उसमें जो वैल्यू आप फिल कर देंगे, तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वो यूज किया जाता है। लिस्ट क्लास आइडेंटिफाइड बाय अ सिंबल, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट होगा, याद रखना दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिस्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी, सॉरी लिस्ट ऑब्जेक्ट में लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू की पहचान कैसे होगी। द लिस्ट क्लास आइडेंटिफाइड बाय सिंबल, ये थोड़ा सा इस बात को मैं एक्सप्लेन इस तरह करूं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम यहां बताना चाहेंगे कि लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू आइडेंटिफाइड बाय अ रिजर्व सिंबल इज, वो कौन सा सिंबल है, ये सिंबल है जिसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स ऑपरेटर। फिर समझ लीजिएगा, लिस्ट कांस्टेंट वैल्यू आइडेंटिफाइड बाय अ रिजर्व सिंबल इज दिस, इस तरह होता है और उसको हम लोग इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं। इस बात को समझ लेके समझिए, आपने इंट कांस्टेंट कैसे समझा था, जिसमें दशमलव बिंदु ना लगा हो। आपने फ्लोट कांस्टेंट कैसे समझा था, जिसमें आपका दशमलव बिंदु लगा हो। आपने बुलियन कांस्टेंट कैसे समझा, TRUE ट्रू और फॉल्स दो आ जाए तब समझना है। आपने कॉम्प्लेक्स कैसे समझा था, कॉम्प्लेक्स तब समझे थे जब उसमें J आ गया था लास्ट में और दशमलव वाली वैल्यू भी उसमें ऐड होती है। जैसे सबकी पहचान होती है कंपाइलर के लिए, वैसे इनके लिए भी एक पहचान है और वो पहचान होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे इंडेक्स ऑपरेटर हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि हमें ऑपरेटर में ये एक स्पेशल टाइप के ऑपरेटर है, इन्हें ऑपरेटर भी कहते हैं। इस सिंबल को जब देखेगा कांस्टेंट, इसके अंदर आप लिखोगे तो समझ जाएगा ये किस टाइप की कांस्टेंट है, ये लिस्ट टाइप की कांस्टेंट है, ठीक है। और इसीलिए इसे डिराइव्ड क्लास कहते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर प्राइमरी डाटा टाइप तो पास करेंगे, लेकिन इसके लिए एक अपना सिंबल यूज कर दिया जाएगा, जिस कारण से एक नया क्लास जनरेट हो जाएगा कांस्टेंट ये, और वो कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा लिस्ट का क्लास कांस्टेंट वैल्यू। द लेफ्ट टू राइट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू आइटम -1 ऑफ लिस्ट क्लास कांस्टेंट वैल्यू। जो लेफ्ट टू राइट होता है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट मैंने यहां बता दिया है, ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। लेफ्ट राइट की ओर देख लीजिए, आप जब चल रहे हैं तो 0 1 2 3 ब्लॉक कितना बना हुआ है, सपोज दैट वैल्यू क्या जरा देखिए 1 2 3 4, लेकिन यहाँ इंडेक्स नंबर क्या है 3 है। शुरुआत कहां से होता है, 0 से, और सद्यो लिस्ट के आइटम से एक कम दिखाई देता है, यही बात यहाँ बताया गया। फिर समझिएगा, द लेफ्ट टू राइट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू आइटम -1, ये इंडेक्स है। आइटम -1 मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे आपके उससे कम ही होगा आपका इंडेक्स नंबर ऑफ लिस्ट क्लास कांस्टेंट वैल्यू। द राइट टू लेफ्ट इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम -2 टोटल कांस्टेंट वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट। जरा इसी को देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं,
अब ये राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, तो इसे इस तरह का इंडेक्स नंबर -1, -2, -3, -4, और यहां आप देख पा रहे हैं तो इसका जो लास्ट इंडेक्स है वो है टोटल नंबर ऑफ आइटम। मतलब ये यहां से पता चल सकता है टोटल कितने ऑफ आइटम्स हैं, और आप यहां से पता चलने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा क्यों एक कम पड़ गया। तमाम बातें टेक्निकल हैं, हम इसमें नहीं करेंगे, इसके बाद के लेक्चर में लेके आऊंगा ऑपरेशन ऑफ लिस्ट। फिर हम ऑपरेशन ऑफ लिस्ट में बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे और आपको वहां से लगेगा दिस इज अ डीप नॉलेज। मैं तो प्रयास कर रहा हूं थ्योरी लेवल पे आपको बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर करने को। इसके बाद जब हम लोग आएंगे 1 by 1 ऑपरेशन ऑफ लेकर, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपसे अछूता रहेगा, आप नहीं छू पाएंगे उसमें। मतलब हर टॉपिक के हर कॉर्नर को टच करना है जब हम लिस्ट पढ़ रहे होंगे, अभी स्किल के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अभी बताएंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग वही सीखेंगे। आगे जरा देखते हैं, द इंडेक्स नंबर एलिमेंट कैन बी स्टोर्ड आर एक्सेस यूजिंग विथ इंडेक्स ऑपरेटर एंड ऑब्जेक्ट नेम। इसको भी आप नहीं समझ पाएंगे, बस थ्योरी लेवल पे भी आप समझ जाइए कि इंडेक्स नंबर एलिमेंट, ये जो इंडेक्स नंबर है एलिमेंट के, एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट कह सकते हैं हम, कैन बी स्टोर, इसको स्टोर करते समय या उसको निकालते समय हम इन दोनों का उपयोग करेंगे। एक तो लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम यूज करेंगे और फिर ये जो ऑपरेटर है, मतलब ये जो आइडेंटिफायर है लिस्ट का, इसका यूज करेंगे। आई होप आपको लिस्ट का थ्योरी समझ में आ गया। लिस्ट में अभी खत्म नहीं हुआ, लिस्ट को कई लेक्चर में हम लोग समझेंगे, और अभी केवल फंडामेंटल बातें थी, थ्योरी कंसेप्ट मैंने क्लियर किया। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग लिस्ट के एक एक ऑपरेशन में चलेंगे और बहुत डीप तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको ये लिस्ट लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप क्या करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी पढ़ने के लिए थ्योरी का पहला चैप्टर या पहला टॉपिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लिस्ट क्लास टाइप। लिस्ट क्लास का पहला लेक्चर था, हम इसे कई सब लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा जो डीप तरीके से 1 by 1 हम लोग चलेंगे। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।